जय हिंद दोस्तों। हमने कल की क्लास में नाउन के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जाना था। नाउन किस तरीके से काम करता है। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने जाना था कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन किस तरीके से काम करता है, और इसमें हम लोगों ने नाउन के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। नाउन का असल डेफिनेशन क्या है। हमें जो स्कूल कॉलेज के दिनों में नाउन पढ़ाया गया है, वो नाउन हमको कंपटीशन के एग्जाम्स में उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। क्वेश्चंस का वेरिएशन अलग होता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है। मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये जो नाउन है, नाउन की जो फंक्शनैलिटी है वो अलग तरीके से काम करती है। ये वो नाउन नहीं है जो आपको स्कूल कॉलेज में बताया गया था, और मैंने ये बताया था आपको कि नाउन वो है जो आपको आपकी खुली आंखों से दिखती है, मतलब नाउन जो विजिबल है। वो चीज भी नाउन है जो आपको नहीं दिखती, जो इनविजिबल है। देन यूनिट भी नाउन है, और नाउन इक्विवेलेंट जो नाउन नहीं होता लेकिन नाउन के जैसे सेंटेंस में काम करता है वो। तो ये चार चीजों से मिलके क्या बनता है, नाउन बनता है। अब विजिबल चीजों के अंदर क्या है इसमें पर्सन, प्लेस या थिंग। विजिबल चीजें वो हैं या कोई पर्सन, कोई प्लेस या फिर कोई थिंग। इनविजिबल क्या है, कोई फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ये तमाम सारी चीजें क्या हैं, नाउन है। यूनिट में सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये तमाम सारी चीजें क्या है, नाउन है। अब नाउन इक्विवेलेंट के केस में क्या है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन नहीं होता लेकिन हम उन्हें नाउन के जैसा इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस में लिखता हूं, अनुराग विल कम टुमारो। अनुराग विल कम टुमारो। अगर इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन किया जाए, सेंटेंस का ब्रेक डाउन किया जाए, तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और यहां ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है, यहां एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब जवाब देता है। एडवर्ब तीन चीजों का जवाब देता है, व्हेन, वेयर और हाउ का। जो वर्ड व्हेन, वेयर और हाउ का जवाब दे वो क्या होता है, उसे कहा जाता है एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में आप ऐसे चेक करो, अनुराग विल कम व्हेन। व्हेन तो आप कहोगे टुमारो, अनुराग कल आएगा। अब मैं एक नया सेंटेंस बनाऊं और इस टुमारो से उस सेंटेंस की शुरुआत करूं, और मैं लिखता हूं टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। अब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे टुमारो एडवर्ब है, अब सेंटेंस की शुरुआत यहाँ हो गई। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रहे कि जब कभी भी हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस का अपना एक ढांचा होगा, और सेंटेंस का ढांचा क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से इनका ढांचा है सब्जेक्ट, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह पे हमेशा या तो आपको देखने को मिलेगा नाउन, प्रोनाउन या नाउन जैसा दिखने वाला एक वर्ड जिसे बोला जाता है नाउन इक्विवेलेंट। और वर्ब के जगह पे या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन या प्रोनाउन या एडवर्ब। और एडवर्ब जवाब देता है व्हेन, वेयर और हाउ का।
अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि टुमारो एडवर्ब था। अब सेंटेंस की शुरुआत में यही तीन चीजें होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। अब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि सर ये जो टुमारो है एडवर्ब था, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में ये तीन चीजें आती हैं, तो ये नाउन तो नहीं है, ठीक, प्रोनाउन भी नहीं है, हम इसका इस्तेमाल नाउन के जैसे कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट क्या हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई। ओके, अब हमने डेफिनेशन जान लिया नाउन का कि नाउन क्या चीज है, यूनिट क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, ये तमाम सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देन अब हम नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं। ओके, सबसे पहले तो सबसे पहला नाउन है वो है कॉमन नाउन। ये दूसरा भी हो सकता है, इसके जगह पे प्रॉपर नाउन भी आप रख देते हो, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन कोई भी जनरल चीज, कोई भी जनरल नाउन। ओके, जनरल, जनरल का मतलब सामान्य तौर पे, कोई भी खासियत नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिक चीजें नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि बचपन के दिनों में जब आप 6 दोस्त गली में क्रिकेट खेलने खेलने का प्लान बनाया और टीम बट गई 3-3 में, और आपने एक ओवर खेल भी लिया, तब तक आपका एक दोस्त आता है और कहता है कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। अब 3-3 लोगों की टीम बन चुकी है, 1 2 3 एक तरफ वर्सेस 1 2 3 एक तरफ। आपका एक दोस्त आता है और कहता है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है, आप इसे मना नहीं करते, तो आप इसे कहते हो भैया तुम हो जाना कॉमन, इसके तरफ से बैट बॉल, इसके तरफ से भी बैट बॉल, ये कॉमन हो गया। मतलब ये स्पेसिफिक कोई एक टीम का नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको हमने कॉमन बोला। तो कॉमन नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और ये रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, प्लेस को या फिर थिंग को। अब कॉमन नाउन के अंदर जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि कॉमन नाउन किस तरीके से काम करता है। तो ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है जनरल चीजों को, ठीक है, और ये पूरी कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट कर देता है। ओके, तो पहला है कॉमन नाउन, ठीक। कॉमन नाउन का क्या मतलब हुआ? जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और ये रिप्रेजेंट करता है पूरी एक कैटेगरी को। पूरी एक कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि आप इसे कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, एक वर्ग को ही ये रिप्रेजेंट करता है। वर्ग को ही रिप्रेजेंट करता है का क्या मतलब? बॉय, लड़के, लड़कों का एक समूह होता है। अब मैं आपने कह दिया बॉय, तो मतलब बॉय को ये रिप्रेजेंट कर देता है। गर्ल, तो गर्ल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जब आप इसे लिखते हो तो इसका जो इनिशियल लेटर होगा, जब कभी भी आप कॉमन नाउन लिखोगे तो कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर का मतलब शुरुआत का अक्षर, इनिशियल लेटर स्मॉल होता है। इनिशियल लेटर स्मॉल होता है। इसके साथ आप आर्टिकल ए, एन और द का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे अ बॉय। अब देखिए ये कॉमन नाउन, इस बॉय को मैंने, इस जो बी लिखा है, मैंने क्या लिखा है? ये जो इनिशियल लेटर है कैसा है? स्मॉल है, ठीक। अ गर्ल, तो ये है आपका कॉमन नाउन, जिसमें ये जनरल नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग, और ये रिप्रेजेंट करता है क्या? एक कैटेगरी को।
इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो स्मॉल होगा और इसके साथ आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल हो जाता है और इसके एग्जाम्पल में अ बॉय, अ गर्ल, ओके, अ कंट्री, एटसेट्रा। अब जो अगला नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक चीज को जो खास हो, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब अगर एक भीड़ है और उस भीड़ में मैंने अजय कहा तो वही बच्चा हाथ उठाएगा जो अजय है, या फिर मैंने रानी कहा तो वही बच्चा हाथ उठाएगा जिसका नाम रानी है। अगर मैंने कह दिया ए लड़के, तब जितने भी लड़के हैं वो कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक कैटेगरी को, ए लड़के। तो इससे क्या है, कंफ्यूजन भरा रहेगा। और जैसे ही मैंने नाम लेके किसी को बुलाया, पुकारा, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। और इसे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बोलते हैं कि एक भीड़ में अगर अजय नाम रखोगे तो अजय नाम का आदमी ही हाथ उठाएगा या जवाब देगा। मतलब खास है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। इसका जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर वो कैपिटल होता है, कैपिटल होगा। आप इसके साथ आर्टिकल ए, एन और द का इस्तेमाल नहीं करते हो। प्रॉपर नाउन के साथ आपको आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करना होता है, इससे बचना होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रोहित, अगर मैंने कहा रोहित तो वही बच्चा रेस्पॉन्ड करेगा जो रोहित है। या फिर मैंने अपने दोस्त से कहा दिल्ली, तो समझ जाएगा कि दिल्ली की बात हो रही है, तमाम स्टेट्स में बात किसकी हो रही है, दिल्ली की हो रही है। या फिर मैं कहता हूँ कोहिनूर, तो आपका दिमाग में वही बात आएगी, कोहिनूर को अंग्रेज उठा के लेके चले गए। मतलब ये खास है, स्पेसिफिक है और इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। हमने दो नाउन के बारे में देख लिया। इसे लिखिए आप। नंबर 4, नंबर 4 में है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसा इसका नाम आपको दिख रहा है, मटेरियल नाउन इज नथिंग बट नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। सब्सटेंस मटेरियल नाउन जो होता है नेम ऑफ मैटर या फिर सब्सटेंस, पदार्थ के नामों को क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन। इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन द का, ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है। किसी किसी स्पेसिफिक सेंस में हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके साथ ये बात आपको याद रहे कि आपको यूज नहीं करना है क्या, ए और एन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सिल्वर मटेरियल है, गोल्ड मटेरियल है, वाटर मटेरियल है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देखिए इसे।
नाउ नंबर 5, गिनती गड़बड़ हो गई। ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4 और अगला जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है? ये होता है कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ सिमिलर। ग्रुप ऑफ सिमिलर का मतलब क्या हुआ? एक जैसों का समूह, और एक जैसों के समूह में पर्सन, थिंग और एनिमल आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यूरी ऑफ जजेस, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिखिए इसे। कलेक्टिव नाउन तो हमने पढ़ लिया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। 4 नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, मैंने आपसे ये कहा, ये जो नाउन है, नाउन है, ये होता है नेमिंग वर्ड। नाउन को क्या बोला जाता है? नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड का मतलब ये हुआ एक नेमिंग वर्ड में सबसे पहले जो चीजें विजिबल है वो नाउन है, जो इनविजिबल है वो भी नाउन है, जो यूनिट है वो भी नाउन होता है, और जो नाउन नहीं है लेकिन हम नाउन के जैसा इस्तेमाल करते हैं और उसे बोला जाता है नाउन इक्वी वैलेंट। ये तमाम सारी चीजें क्या होती हैं? नाउन। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, नामकरण कर देना। नामकरण कर देने में वो क्या चीजें हैं? विजिबल, इनविजिबल, यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट। अब आपको एक चीज समझ में आएगा कि हमने 4 नाउन के बारे में पढ़ा है, हालांकि जो नाउन होता है वो 5 होता है। जो नाउन का टाइप्स होता है वो 5 होता है। और वो कौन कौन से नाउन है? पहला आपने देखा कि है कॉमन नाउन, दूसरा आपने देखा प्रॉपर नाउन, तीसरा आपने देखा मटेरियल नाउन, और चौथा आपने देखा कलेक्टिव नाउन। अभी तक हमने 4 नाउन के बारे में पढ़ा है। जो 5वां नाउन है इसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 नाउन होते हैं। ओके, अब बात ये है
कि ये ऊपर के जो 4 हैं, शुरू के जो 4 हैं, ठीक? ये जो शुरू के 4 आपको नाउन दिख रहे हैं, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल और कलेक्टिव, आपको समझ में आएगा ये चारों ही वो नाउन है जो विजिबल होते हैं। विजिबल में मैंने क्या कहा? पर्सन, प्लेस या थिंग। तो कॉमन नाउन में पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है। प्रॉपर नाउन में पर्सन, प्लेस या थिंग। मटेरियल नाउन में मटेरियल होता है, और मटेरियल भी आपको आपकी खुली आंखों से दिखती है, विजिबल होती है। ओके, तो ये शुरू के ऊपर के जो 4 नाउन आपको दिख रहे हैं, ये वही नाउन है जो विजिबल होता है, आपको दिखता है। अब हम उस नाउन की बात करेंगे जो इनविजिबल है, जो आपको नहीं दिखता। ओके, ओके। अब अगला जो नाउन है वो है इनविजिबल नाउन, दैट इज नाउन नंबर 5। नाउन नंबर 5 में एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब कि जिसकी मूर्त ना हो। एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम अमूर्त। अमूर्त इज इक्वल टू जिस की मूर्त ना हो, अर्थात कि जो चीज फिजिकल फॉर्म में ना हो। अब जब ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी, मतलब ये इनविजिबल होगी। और इनविजिबल चीजें क्या होती हैं? फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। उन्हीं को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी मूर्त ना हो। अब जिसकी मूर्त नहीं होगी, आप उसे क्या करोगे? फील करोगे। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है। लव, आप इसे सिर्फ महसूस करते हो, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। इंसानों का फिजिकल फॉर्म होता है, और इंसानों के अंदर जो लव होता है उसकी कोई मूर्त नहीं होती, ये एक फीलिंग होती है। उसी तरीके से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को भी क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। बचपन, चाइल्डहुड। ओके, हेट, इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें फील किया जाता है, इनकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। अब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते भी हो, बनाने का एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है कि आप किसी भी वर्ड में, किसी भी रूट वर्ड में, जैसे रूट वर्ड का मतलब ये हुआ, किसी भी अफिक्सेस में, किसी भी अफिक्सेस में, अफिक्सेस का मतलब होता है कि आगे या पीछे कोई और शब्द चिपकाना। आगे पीछे कोई और शब्द चिपकाने का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स कर देते हो, और आप बना देते हो क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब आप किसी भी रूट वर्ड में, रूट वर्ड में आप उसके पहले कोई वर्ड चिपका देते हो, या बाद में वर्ड चिपका के क्या बना देते हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एफिक्स का मतलब होता है किसी रूट वर्ड में आगे या पीछे कोई वर्ड चिपकाना, और उसको बना देना क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसे बोला जाता है हिंदी में प्रत्यय, और उसे उपसर्ग। अब किस तरीके से बनता है? ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी रूट वर्ड में आप सफिक्स कर देते हो, सफिक्स। और जैसे आप सफिक्स करोगे तो बन जाएगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आपके बार-बार आते हैं, मैं उनकी एक लिस्ट लिख रहा हूँ। ओके? वर्ड्स है उसके वो वर्ड्स हैं ATION, TION, ITION, ION, ये वो कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप वर्ड के लास्ट में चिपकाते हो और बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे लिखिए आप। ओके, तो हमने इन 5 नाउन के बारे में पढ़ लिया। शुरू के 4 जो नाउन हैं वो विजिबल हैं, जो पर्सन, प्लेस और थिंग होते हैं। 5वां एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो अमूर्त होता है, जो दिखता नहीं है, जिसे फील किया जाता है। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, नथिंग, इसी को क्या बोलते हैं हम? फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट को इनविजिबल नाउन। अब आपने सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जाना कि किस तरीके से हम कौन से वर्ड्स को जोड़ के बना देते हैं, जैसे चाइल्डहुड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रेंडशिप, किंगडम है, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। अब देखिए, जैसे वर्ब में कोई भी वर्ब हो और अगर आप उसमें ई आर, ओ आर या आर को जोड़ते हो, किसी भी वर्ब में ई आर, ओ आर, आर को जोड़ोगे तो क्या बन जाता है वो बन जाता है कॉमन नाउन। ये बन जाएगा कॉमन नाउन। जैसे किसी वर्ब में आप ई आर, ओ आर या फिर आर को सफिक्स करोगे तो बन जाएगा कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब अभिनय करना, और ये है क्या? वर्ब। अब जैसे ही आप इसमें ओ आर को ऐड करोगे, ये बन गया कॉमन नाउन। सीएन का मतलब कॉमन नाउन। अब एक्टर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। ओके, देन जब कभी भी आप किसी वर्ड में जोड़ते हो एल वाई, तो या तो वो बनाएगा एडजेक्टिव
क्या बनाता है? एडवर्ब। ओके। और जब कभी भी आप किसी किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हो तो कभी कभी बना देता है क्या? नाउन। तो हमने ये तीन बातें भी सीख ली कि वर्ब में आर ई आर ओ आर जोड़ने पे कॉमन नाउन बनता है, किसी वर्ड में एल वाई जोड़ोगे या तो वर्ड एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, और वर्ब में आई एन जी जोड़ने पे वो बन जाता है नाउन। ओके, देखिए इसे आप। ओके, तो हमने जान लिया नाउन का डेफिनेशन, विजिबल, इनविजिबल, यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट नाउन होता है। मैंने नाउन इक्विवेलेंट का यहाँ एग्जांपल दिया। सेंटेंस क्या होता है वो आपको समझ में आया कि क्या चीज सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस का अपना ढांचा किस तरीके से होता है। देन हमने देखा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या है, किस तरीके से बनता है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। देन हमने देखा कि जो नाउन है, विजिबल चीजें, इनविजिबल, यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट के बारे में जाना। और यही इनविजिबल को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। इसे फील किया जाता है, जैसे प्यार हो गया, दोस्ती हो गई, बचपना हो गया, नफरत हो गया, इन्हें आप फील करते हो, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। शुरू के जो ये जो चार नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल और कलेक्टिव, यही विजिबल नाउन होता है जो आपको आपकी आंखों से दिखता है। ठीक है। Then, हमने एक चीज जाना कि वर्ब में आर ई आर ओ आर जोड़ोगे तो क्या बनेगा, किसी भी वर्ड में एल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब बनाएगा, और किसी वर्ब में आई एन जी जोड़ोगे तो क्या बना देगा? नाउन बना देगा। ओके, अब जो अगला टॉपिक है वो है नाउन का कैटेगरीज। नाउन की कैटेगरीज। नाउन की दो कैटेगरी होती है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दो तरह के आपको नाउन के कैटेगरीज देखने को मिलते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जैसे अभी हमने ये देखा कि पांच तरह के नाउन होते हैं, पांच तरह के, 5 टाइप्स है नाउन की। ओके, अब इन 5 टाइप में जो कॉमन नाउन होता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, और जैसे ही हम इसे कॉमन नाउन को काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, इसका ये मतलब है कि काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें यस या फिर ईएस को जोड़ा जा सकता है सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए, वही होता है काउंटेबल नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन के अंदर, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। मतलब इसे आप सिंगुलर ही रखोगे, इनका नेचर सिंगुलर होता है, आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें यस या फिर ईएस को
नहीं जोड़ सकते। आप इसको यस या इस पे यस या यस नहीं जोड़ सकते। ओके। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा और आपने उसे बताना है कि क्या वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कुछ आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन विच वर्ड फॉल्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो पहला है स्टार। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आप ऐसे बनाते हो जिस वर्ड में आप एस या एस लगा सकते हो और वो एक्सेप्टेबल भी हो, वही होता है आपका कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन। तो स्टार को आपने कहा है स्टार्स बोल देते हो, मतलब आप प्लूरल बना सकते हो, इसीलिए काउंटेबल सी। सुगर होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक। सुगर्स, आप सुगर्स सुगर में एस नहीं जोड़ सकते। सिप, सिप होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब आपकी सिप में एस जोड़ सकते हो, सिप्स। पेशेंस, पेशेंस होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अब देखिए इसमें ई एन सी ई लगा हुआ है, इसमें ई एन सी ई और ई एन सी ई ए एन सी ई लगा रहता है, तो ये बनता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये इनविजिबल होता है, और जब चीज इनविजिबल है तो आप इसे गिन नहीं सकते, इसे बस फील कर सकते हो। तो पेशेंस क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। टीचिंग, अनकाउंटेबल नाउन। एक टीचिंग को आप गिन नहीं सकते। ओके, इसमें आप एस या एस भी नहीं लगा सकते। ओके। फिर टीचर, टीचर्स काउंटेबल नाउन होता है, आप इसे गिन सकते हो, इसमें एस या एस भी लग सकता है। रिवीजन, रिवीजन जो होता है
वो अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। एक्टिंग अनकाउंटेबल नाउन है, एक्टर काउंटेबल नाउन है, एक्टर में आप एस एक्टर्स बना सकते हो। डेज जो है काउंटेबल नाउन है, गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, ट्रैफिक जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, हेयर अनकाउंटेबल नाउन, वर्क अनकाउंटेबल नाउन, ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन, पूजा अनकाउंटेबल नाउन। पूजा को कोई गिन नहीं सकता, मतलब गिन तो सकते हैं, मतलब आप पूजा को आप ऐसे नहीं लिख सकते, पूजाज में यस नहीं जोड़ सकते। आपने कभी भी ऐसा वर्ड नहीं बोला होगा, ना कभी लिखा होगा। ओके, तो प्रॉपर नाउन, इसीलिए प्रॉपर नाउन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, काउंट अनकाउंटेबल नाउन का नेचर सिंगुलर ही रहेगा, इसमें इसको प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें एस या एस नहीं जुड़ सकता। लिखिए इसे। ओके, मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। 3 सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, आपको उस गड़बड़ी का पता लगाना है। I enjoyed poetry in Urdu so much. Karan saw the sceneries of Kashmir. Pooja was stuck in the traffics yesterday.
ओके, तो जब आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पोएट्रीज को हम प्लूरल नहीं बना सकते, पोएट्री होगा, सीनरीज सीनरी होगा, और ट्रैफिक में एस नहीं लगेगा। मतलब पोएट्रीज, पोएट्रीज का मतलब कविता। कविता एक ऐसी चीज है जिसको आप फील करते हो, फीलिंग है, आप उसे सुनते हो, उसे पढ़ते हो, आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते। सीनरीज, दृश्य, दृश्य को आप देखते हो तो आप फील करते हो उसको, ठीक है, वो फीलिंग है, तो आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। इसी तरीके से ट्रैफिक, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक के केस में क्या होता है कि कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, अक्सर उनको मैंने सवाल ही करते हुए देखा है कि मान लीजिए कि ये एक सड़क है, ठीक, और इस सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां हैं। अब बहुत सारी गाड़ियां होने की वजह से ये जो सड़क है जाम हो गई है, ठीक, ये सड़क जाम हो गई है। तो बच्चा ये कहता है सर मैं गाड़ी देख तो रहा हूँ, ये ट्रैफिक देख तो रहा हूं मैं। तो आप जो है ट्रैफिक नहीं देख रहे, आप ट्रैफिक नहीं देख रहे, आप सड़क पे गाड़ियां देख रहे, और इन गाड़ियों से जो फीलिंग डिवेलप हुई है, फीलिंग उत्पन्न हुई है, जो आपको ये एहसास दिला रही है कि मैं तुरंत इस जगह बैठा हुआ हूं, यहां से मैं यहां नहीं निकल पा रहा, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ना, यही फीलिंग आपके अंदर आती है और आप कहते हो कि ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है। आप गाड़ी देख रहे हो, आप जाम थोड़ी देख रहे हो, जाम फील कर रहे हो, गाड़ी देख रहे हो। तो इसीलिए इसमें आप इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। जो चीज आप फील करते हो, जो अनकाउंटेबल होता है, उसका आप प्लूरल नहीं बनाते। तो ये 3 सेंटेंस आप लिखिए। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। नाउन का डेफिनेशन, जो विजिबल है, जो इनविजिबल है, यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट, ये तमाम सारी चीजें नाउन होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप सेंटेंस लिखोगे तो एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन या फिर एडवर्ब होता है, और मैंने यहाँ एडवर्ब को डिफाइन कर दिया। देन हमने बात किया है नाउन के टाइप्स, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल और कलेक्टिव। और ये जो शुरू के 4 जो नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल और कलेक्टिव, यही होते हैं विजिबल नाउन। और जो पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है अमूर्त, और अमूर्त का मतलब जिसकी मूर्त ना हो, ये होता है इनविजिबल। इसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमने यहाँ देखा। देन हमने ये जाना कि वर्ब में अगर आर, ई आर, ओ आर ऐड करोगे तो क्या होगा। किसी वर्ड में एल वाई जोड़ोगे तो या तो एडजेक्टिव बनेगा या फिर वो एडवर्ब बनेगा, और किसी वर्ब में आई एन जी जोड़ोगे तो नाउन बनेगा। देन नाउन की कैटेगरीज, नाउन की 2 कैटेगरीज होती है। जो 5 नाउन है 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की के नाम पे। काउंटेबल नाउन में जो कॉमन नाउन होता है वो आता है। कॉमन नाउन का मतलब कि आप इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, मतलब इसमें एस या एस ऐड कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट से मिलकर बना होता है, तो जिसका नेचर सिर्फ सिंगुलर होगा, आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब इसमें एस या एस नहीं जोड़ सकते। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जैसे स्टार है, सुगरशिप, पेशेंस और टीचिंग। और हमने ये जाना कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन। देन हमने 3 एग्जाम्पल देखा कि पोएट्री, सीनरीज और ट्रैफिक्स को हम क्यों सिंगुलर रखते हैं, इसका प्लूरल क्यों नहीं रखेंगे। अब हम नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नाउन का जेंडर क्या होता है। हमने शुरुआत करी है अपनी पहले नाउन, नाउन के डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद हमने टाइप देखा, टाइप के बाद हमने कैटेगरीज को देखा कि नाउन के 5 टाइप और 2 कैटेगरीज होते हैं। ओके, यहां तक हम लोगों ने देखा है।
अब हम नाउन के जेंडर पे बात करेंगे, नाउन के जेंडर पे। जैसे मैंने पहली क्लास में ये कहा था कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से ये टॉपिक शुरू होता है और नरेशन पे खत्म होता है, जिसे बोला जाता है एंड टू एंड। नाउन का वेटेज 80% से ज्यादा है। इस कमरे में जो कुछ भी है नाउन है। जहां से आप मोबाइल में ये पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वो भी नाउन। मैं नाउन, आप नाउन, हम सब नाउन। इस दुनिया और इस दुनिया के बाहर की चीजें नाउन। ठीक। अब क्या है कि उन तमाम चीजों को जब आप ये जान लेते हो कि ये नाउन है, तो फिर बारी आती है कि उसका जेंडर बताना कि सर, जनरली इस दुनिया में एक मर्द होता है और एक औरत। दो ही जेंडर को आइडेंटिफिकेशन मिला है। अब कोई तीसरा बनता है, चौथा बनता है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल आ जाते हैं। लेकिन एक्सेप्टेबल क्या है? एक्सेप्टेबल यही दो जेंडर हैं। 80% चीजें जब नाउन है, तो उससे रिलेटेड सवाल बनता है कि उसके जेंडर को आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नाउन का जेंडर क्या होता है, कैसे काम करता है। नाउन का जेंडर, नाउन के जो जेंडर है, सबसे पहला जेंडर होता है मेस्कुलिन, मेस्कुलिन जेंडर। और मेस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। और जब ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप इसमें लिख सकते हो वाई, फादर, ब्रदर। वाई मस्कुलिन लड़का है, फादर लड़का है, ब्रदर लड़का है। देन फेमिनीन जेंडर, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, जिसमें गर्ल, मदर और सिस्टर, ये फेमिनीन होती हैं। तीसरा न्यूटर जेंडर, ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे पेन, चेयर, टेबल। ये नॉन लिविंग थिंग होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है, जिसे बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। सवाल इन तीनों से नहीं आता, सवाल आता है इस चौथे से, कॉमन जेंडर से। कॉमन जेंडर का मतलब ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी। और इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। एमएलए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। इंजीनियर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। अब सवाल किस तरीके से आएगा?
सवाल आएगा आपको इनके जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला सवाल है, आई मेट अ डॉक्टर, ही सी इट वाज गुड इन सर्जरी। मैं एक डॉक्टर से मिला जो ठीक था सर्जरी में। टीचर शुड डू हीज हर इट्स ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। टीचर को चाहिए कि अपने ड्यूटी को ईमानदारी से करे। अब ये टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। मैं जिस डॉक्टर से मिला वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो मेल ही होगा, फीमेल सी होगा। इट का इस्तेमाल डमी के तौर पे किया जाता है, तो बस ये आपको फंसाने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ही और सी में मामला खराब होता है। तो इसमें एक रूल है, कॉमन नाउन में प्रायोरिटी का रूल होता है। प्रायोरिटी रूल, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में हम देखते हैं ही। अगर ही नहीं है तो ही नहीं है तो हीज। अगर हीज नहीं है तो हिम। मतलब मेल को प्रायोरिटी दी जाती है। देन सी, सी नहीं है तब हर की तरफ जाएंगे या फिर हर की तरफ। और अगर ये दोनों नहीं है, ही हीज हिम सी हर हर, तब हम जाते हैं इट इट्स और इट की तरफ। मतलब ये हुआ प्रायोरिटी किसको देनी है, मेल को देनी है। अगर ये ही नहीं है तो इसका पॉजेसिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस। सी, सी नहीं है तब उसका पॉजेसिव और उसका ऑब्जेक्टिव केस। देन अगर ये दोनों नहीं है तब इट या फिर इट्स या फिर इट। तो आप देखोगे ये जो डॉक्टर है, अब इसका जब आप जेंडर पता करोगे तो यहाँ पे आपको ही दिख गया। तो प्रायोरिटी आपको ही को ही देनी है। अगर ही नहीं है तब सी के तरफ, और सी भी नहीं है तो इट पे जाइए। उसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2, टीचर शुड डू। अब क्या है, या तो ही देखो, ही नहीं है तब हीज की तरफ, हीज नहीं है तब हीम की तरफ। तो आपको हीज मिल गया, तो आप ही हीज पे टिक मारोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। देखिए इसे। अब ये नाउन के 4 जेंडर होते हैं। इनके अलावा एक जगह से और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, उसे बोला जाता है स्पेसिफिक जेंडर। स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक जेंडर का क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिक जेंडर का मतलब, मैंने कहा मर्द और औरत। मर्द के लिए इंग्लिश में दो वर्ड हैं। पहला एक है मैन और दूसरा मेल। इन दोनों का मतलब होता है मर्द। फिर है औरत। औरत के लिए विमेन या फिर फीमेल। लेकिन इनका कंटेक्स्ट बदल जाएगा, इनका कंटेक्स्ट बदल जाएगा, इनका यूसेज बदल जाएगा। कब आप मर्द और कब आप औरत बोलोगे, इसका कंटेक्स्ट बदलता है। और यहां से आपके एग्जाम में सवाल आता है। सवाल किस तरीके से आता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके। स्पेसिफिक जेंडर दो हिस्सों में बंटता है। और वो कौन से दो हिस्से हैं? पहला और ये दूसरा। जब आदमी जिंदगी में कोई पोस्ट, कोई टाइटल, कोई रैंक या फिर कोई प्रोफेशन एक्वायर करता है, जिद्दोजहद करके हासिल करता है, तब अगर वो मर्द है तो हम उसे बोलते हैं मैन, और अगर वो औरत है तो हम उसे बोलते हैं वीमेन। और इसके बाद उस आदमी का पोस्ट या टाइटल या रैंक या प्रोफेशन। उसी तरीके से अगर वो औरत है तो उसका पोस्ट, उसका टाइटल, उसका रैंक और उसका प्रोफेशन।
एग्जाम्पल के तौर पे मैन डॉक्टर, डॉक्टर मैन भी हो सकता है, वीमेन भी, और डॉक्टर ऐसे नहीं कि कोई भी बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। विमेन इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर ऐसा नहीं कि कोई भी बन सकता है, इंस्पेक्टर बनने के लिए जिद्दोजहद लगती है। ओके, उसी तरीके से दूसरा है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, अगर मर्द है तो हम मेल, और फीमेल है औरत है तो हम फीमेल कहते हैं, और उसके बाद जो उसका अपीयरेंस है हम उसे लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो ऐसा तो नहीं कि गेस्ट कोई पोस्ट है, रैंक, टाइटल है, रैंक और प्रोफेशन है, ठीक, कि फिजिकल अपीयरेंस पे आप कहोगे गेस्ट आए हैं, हमारे यहाँ मेल गेस्ट आए हैं या फीमेल गेस्ट। उसी तरीके से लवर, ऐसा तो है नहीं कि लवर कोई पोस्ट है, टाइटल है, रैंक है, प्रोफेशन है, फिजिकल अपीयरेंस पे हम लिख देते हैं, ठीक। अगर मर्द लवर है तो मेल लवर, और फीमेल है तो औरत है तो फीमेल लवर। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक जेंडर के बारे में देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, लिखिए इसे। तो हम आज अपनी क्लास को यहीं कंक्लूड करेंगे, और कल का जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पर्सोनिफिकेशन। हम अपने टॉपिक को पर्सोनिफिकेशन से शुरू करेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो दैट्स इट्स फॉर टुडे। हम कल फिर मिलेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद।